गुमनामी पार्क में रिया का इंतज़ार करते करते मैं बहुत थक चुका था, क्योंकि वो गुमनामी पार्क ऐसा पार्क है जो संक्षिप्तीकरण में उसे गुमनाम दिया गया, जिस पार्क का नाम कोई जानता ही नहीं है। घाघरा बहती रही, घाघरा नदी के उस पार पटना और बरहज के बीच में एक ऐसा टापू भूमि है जिस पर गुमनामी पार्क बना हुआ है। गुमनामी पार्क में मैं सदियों से आना जाना मेरा लगा हुआ है। एक डंपी नामक मेरा परम शिष्य था जिसके यहाँ मेरा आना जाना था। गुमनामी पार्क का रास्ता वही डंपी ने मुझे बताया था। गुमनामी पार्क वो है जिसमें हम जोलियों का मिलन होता है। कहीं से कोई दोस्त हो, कहीं से कोई हो, किसी प्रकार का उस गुमनामी पार्क में बैठ कर के वो अपने जीवन की तरहीजों को, जीवन की सक्रियता की और जीवन में दर्द प्रेम की बातों को कर सकता था। इसलिए वो मेरा परम शिष्य डंपी ने मुझे गुमनामी पार्क में पहली बार लेकर गया था। तब मैं उस समय हमदम विद्यार्थी जीवन था और मुझे रिया का इंतज़ार था। मैंने रिया को 10 दिन पहले खत लिखा था कि मुझे गुमनामी पार्क में जाना है और गुमनामी पार्क में ही मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और पत्र मित्र होने के कारण जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि गुमनामी पत्रिका में जितने नाम छपे थे उस नाम के नीचे पता था। पत्र मित्र बनने की परंपरा हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत से ही थी। पत्र मित्र, जिसे अंग्रेजी में पेन पाल कहते हैं। मैंने रिया का उस गुमनामी पत्रिका से पता लिया और उस पर पत्र व्यवहार करना शुरू किया। बहुत दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही। गुमनामी पार्क में मैं बैठे बैठे 1.5 घंटा व्यतीत किया था और गुमनामी पार्क में हवाएं चल रही थी और उसमें तरह तरह के फूल पत्ते सजे हुए थे और उसमें ऐसे मार्के से बना हुआ था। बहुत सारे हम जोली साथी अपने अपने उस गुमनामी पार्क के कोने में चल रहे, फिर रहे, गुमराहत ऐसे बातें कर रहे थे। मैं भी उस गुमनामी पार्क के एक बेंच पर अकेले बैठा था। उसमें झूले की भी व्यवस्था थी, लेकिन